लेकिन हमारे मंच पे ऐसे कोई कवि नहीं है जो खाली मूली की बात करें। और यहाँ पे हमारे बीच में अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूँ वो लंबी यात्रा तय करके आए हैं, कई रातों से उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, बिजी भी थे, तो मेरे प्यार स्नेह की बदौलत वो आ गए हैं। और जितने प्यार स्नेह की बदौलत आए, मैं चाहता हूँ उतने ही प्यार स्नेह से आप लोग उन्हें सुने। जो मुरादाबाद की धरती से आते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में आप लोग बजाएं। और उन्हें सीधे सीधे मैं कविता के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ, लेकिन उसके पहले मैं एक छंद पढ़ता हूँ। विकास बौखल ने लिखा कि इस महंगाई में कन्हैया कहीं आए तो, बिल्कुल फोटो ये भी सेक्शन चलता है वैसा, क्योंकि कल ये फेसबुक पे आएगा कि चिपियाना बुजुर्ग में हुआ बेहतरीन कार्यक्रम जिसमें फोटो खींचने वाले का नाम नहीं डाला जाएगा। हाँ, तो ये कार्यक्रम चलते हैं। अगर आनंद आ रहा तो जोरदार तालियां बजाओ। अगर कृष्ण भगवान इस कलयुग में आ जाएं तो कैसा रहेगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उनकी अगवानी में और बुलाना चाहता हूं जिस तेवर के कवि हैं उस तेवर की मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस महंगाई में कन्हैया कहीं आए तो सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी। इस महंगाई में कन्हैया कहीं आए तो सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी। रथ ना मिलेगा नैनो कार से चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। बूढ़ी बूढ़ी दादियां भी जींस टाप डाटे हुए सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी। 2 सिम वाले मोबाइल गोपियों के हाथ में पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डालेगी, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डालेगी। आइए इसी तेवर के खानदान को, कवि को मैंने खड़ा कर दिया है और वो कैसे खड़े हुए हैं, वो क्या बात करेंगे, आप उनको झेलने की क्षमता अगर है तो झेलिए। हाँ, माताएं जो बैठी हैं, यकीन माने आप सभी में मेरी माँ, बहन, काकी, चाची, मौसी, ताई सब दिख रहा है। आप चाहे केदारनाथ चले जाएं, बद्रीनाथ चले जाएं, किसी भी धाम को चले जाएं, लेकिन अगर अपने घर में तुलसी के पौधे में अगर आपने पानी नहीं डाला तो सब व्यर्थ है। बिल्कुल। आज आपके प्रांगण में एक तुलसी का पौधा, ये कार्यक्रम है। आपको इसमें भरपूर तालियां, आपका स्नेह, ये कुछ देर की बात है दोस्तों। रजनी जी, मुझे पता है, मैं आपको नमन करता हूं सचमुच। मां के रूप में आप बहुत कुछ कर रहे हो और यहाँ एक श्रोता के तौर पर भी उपलब्ध हो, सचमुच आपको प्रणाम करता हूं। स्वागतम। तो इस उत्सव को महोत्सव बनाना है आप सभी को मिलकर। मैं शुरू होना चाहता हूं। स्वागत, शुरू हो जाइए। पहले तो एक बात खास तौर पर बता दूं, मुझे ये नहीं पता था, कई रोज की कवि सम्मेलनों में अचानक मुझे मेरे प्यारे भाई ने मुझे आदेश दिया कि आपको आना है। मेरा ये अगला प्रश्न नहीं था कि मैं किस चीज के कार्यक्रम में आ रहा हूं, बस उसका प्यार है, मैं आ गया। और यकीन माने इसके लिए मैंने कार्यक्रम छोड़ भी दिया। मैंने बैनर भी नहीं देखा था कि मेरी कौन कवित्रियां हैं, मेरे कौन कवि साथी हैं। मैं आया यहां पर, लेकिन यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़कर, बड़ा प्यार मिल रहा है आप लोग का। और एक खास बात जो आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं, भाई प्यारे भैया, मेरा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को ही हुआ था और मेरा राशि नाम बाल मुकुंद है। आप समझिए कि इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो ये आयोजन है, तो ये इत्तेफाक की बात है कि मैं यहां उपलब्ध हूं। अब मैं शुरू होना चाहता हूं, मंच का आदेश। हाँ, स्वागत है। सबसे पहले बहन आप बैठ जाएं। मैं अपनी माताओं के हवाले से कुछ पढ़ूंगा। हाँ, 4 पंक्तियां देता हूं। तालियां मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, आप अपनी माताओं के सम्मान में बजाएं। और मैं चाहूंगा पूरी पंक्ति सुनने के बाद अगर मेरी बात आपके दिल पर टक से करे तो आपकी समर्थन की तालियां एक बार एक साथ उठें। अभी नहीं। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हाँ, मगर मां से कौन अच्छा है। हाय हाय, बाप बाप। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हाँ, मगर मां से कौन अच्छा है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, मां की नजरों में फिर भी बच्चा है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जिनकी तालियां भी नहीं उठी हैं
उन्हें फिर से गंगा स्नान का मौका दूंगा। स्वागत। फिर से सुने आप, बात जब भी होती है अपनों की, बात जब भी होती है अपनों की, मां से ज्यादा कोई करीब नहीं। आए हाय वाह। बात जब भी होती है अपनों की, मां से ज्यादा कोई करीब नहीं होता। आदमी वो बहुत ही अभागा है, मां की ममता जिसे नसीब नहीं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यहां प्रांगण में यकीन माने सोफे पर बैठकर जो कविता सुनी जाती है वो असल में कविता नहीं सुनी जाती। वहां ताली बजाने वाला बगल में बैठा होता है, असल तो सुनने वाले ऐसे ही बैठते हैं साहब, बिल्कुल सही। इसी तरीके से बैठते हैं। यहाँ असल जो अपने धरती पुत्र हैं, क्योंकि धरती पर बैठकर जो कविता सुना जा रहा है ना, यही असल कविता का सुनने का तेवर है, यही संस्कार है। बिल्कुल सही। तब मैं अपने धरती पुत्रों के हवाले से पढ़ता हूँ। स्वागतम। 4 लाइनें, एक प्रयोग की पंक्ति देता हूं, मंच का आशीर्वाद मिले। स्वागतम। भाई सुनो, मैं किसान हूं, बिल्कुल प्रयोग की पंक्ति। सूरज से जब एक बार पूछा गया, बच्चों बेटा, सूरज से पूछा गया कि इस धरती पर, अनिल भैया, सूरज से पूछा गया कि इस धरती पर आपको सबसे ज्यादा परेशानी किससे है? सूरज ने कहा किसानों से। क्यों? चाहे कितनी भी गर्मी उगल लो, ये उसे अपने पसीने से पानी बना देता है। तब जाकर पंक्तियां देता हूं, सुने आप। मैं किसान हूं, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। मैं किसान हूं, पंक्तियां संभालना दोस्त, एक साहित्यकार हो आपकी खास तौर पर मोहब्बत मिले। मैं किसान हूं, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। लोग खाते हैं नींद की गोली, मैं थकन ओढ़ सो जाता हूं। हाय हाय वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अनिल भाई ने यकीन माने इनके चेहरे को देखकर, इनकी मासूमियत को देखकर, इनकी सरलता और सहजता को देखकर मैं नमन करता हूं और अपने कवि मित्रों की तरफ से बारंबार प्रणाम करता हूं। कविता कवि सम्मेलन कराना, आप यूं समझे कि एक बड़ा पुण्य का काम है। मां के मंच को सजा रहे हैं आप इस रात यकीन माने बहुत सारी चीज लेकर जाएंगे। मैं किसी भी आयोजन में आयोजक मंडली का बहुत हाथ होता है, पर साहब एक शख्स और है जिसको नमन करना बहुत जरूरी है, अपने सैनिकों को। बिल्कुल, बिना उनके किसी भी कोने में वत्सल भाई आयोजन सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मित्र, मैं एक 4 पंक्तियां रखता हूं अपने सैनिकों के लिए और दावा देता हूं, दोस्तों अगर हाथ आपका रुक जाए, ताली नहीं बजी तो मैं कवि सम्मेलन में अभी जस्ट बैठ जाऊंगा। सिर्फ एक शर्त है दोस्तों, जिंदा होकर सुन लेना, तालियां खुद ब खुद मिलेंगी, इसका दावा देता हूं। स्वागतम। सुने आप, 4थी पंक्ति आपको संभालना है। जो बंदे, रुक जाओ, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हकला रहे थे। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हकला रहे थे। करें गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब अपने तेवर में आ जाता हूं, कुछ देर रहूंगा। वत्सल इस बात का गवाह कि मैं एक ऐसी कविता रखूंगा जो आज तक मैंने मंचों पर एक बार पढ़ी है, दूसरी बार यहां पढ़ूंगा, और जब पहली बार पढ़ी थी पूरा सदन खड़ा हो गया था। आज पुनः उस कविता को पढ़ूंगा, काफी समय बाद, पता नहीं कितना याद है, लेकिन मां भगवती की कृपा है, जो निकला सो निकला। पढ़ूंगा उस कविता को, कृष्ण पर आधारित कविता है, शायद मेरा प्यारा भाई भी नहीं कभी सुना होगा। स्वागत है मेरे मुख से। लेकिन उसके पहले आपको एक सच्ची घटना बता दूं, भैया बड़े समझदार लोग हो आप। मैं यहाँ कार्यक्रम स्थल पे वत्सल आने के लिए जब पूछा कि भाई ये कवि सम्मेलन किधर हो रहा है, तो यहाँ के एक लड़के ने जवाब दिया, बस क्या बताऊं साहब, कवि सम्मेलन जिस तरफ हो रहा हो मेरी बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमने कहा बर्बादी, ऐसा क्यों बेटा? बस क्या बताऊं, कुछ सालों पहले मेरी बारात गुजरी थी उधर से ही। ताली बजाओ यार, बड़े बच्चे की बारात गुजरी थी।
बच्चा भैया, हम तो बड़े को भी बच्चा ही बोलते हैं, तुमको भी बच्चा ही बोलते हैं, ये जबकि हमारी उम्र में कुछ दिन शायद बड़े होते हो, है ना। हाँ, शादी हो जाने से लोग बच्चे बुजुर्ग नहीं होते। बड़े वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, फिर कच्चा भी बोलते हैं। भाई आप बड़े समझदार लोग हो। यकीन मानो आज 3 घटनाएं घटी। दूसरी घटना बताऊं आपको। यहाँ एक मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, तो मैं वहां एक मेडिकल स्टोर पे चला गया मैडम। सच्ची घटना, इनकी कसम खाकर बता रहा हूँ, इन्हीं की कसम खाकर बता रहा हूँ, संचालक महोदय की। हाँ, हमारी खाओ। मैंने देखा एक घटना। आप लोग इस एरिया के लोग इतने समझदार हैं, मुझे पहली बार पता चला। एक सज्जन ने बोला कि भाई मुझे अपनी पत्नी के कुत्ते के लिए बिस्किट चाहिए। अगले ने ऊपर से नीचे घूरा, फिर बोला यहीं खाओगे या लेके जाओगे? बढ़िया। वत्सल मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आया। कुछ दिनों पहले मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली, मानद उपाधि। मतलब डॉक्टर हो गए। मतलब डॉक्टर हो गए, ये बताना जरूरी था। आप समझ गए कि कभी पढ़ा लिखा वाला लेकिन ये इंजेक्शन वाले नहीं हैं। इंजेक्शन वाले नहीं है, ये पढ़ा लिखा कवि। आप समझ गए इस बात से। तो चचा सही बता रहा हूं आपको घटना। स्टेशन पर हम दोनों वहीं थे बैठे हुए, एक सज्जन मुझसे मिलने के लिए आए अपने बेटे के साथ। बेटे ने मुझसे पूछा एक प्रश्न कि भाई साहब आप पढ़े लिखे हैं? हमने कहा हाँ। तो एक प्रश्न का जवाब दें आप। हमने कहा पूछ बेटा पूछ। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप घूर तो सकते हो पर छू नहीं सकते? मैंने बड़ा सोचा भाई। अगले ने जवाब दिया खट से, पड़ोसन। ये अनुभव आपको एक घटना बताऊं। हाँ। यकीन मानना बिल्कुल सच्ची घटना। अनिल भैया की कसम खा के बोल रहा हूँ। अनिल भैया ने कुछ दिन पहले फोन कर लिया। भाभी जी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये अलग बात है, नंबर इन्होंने फोन किया, फोन करके बोले इनसे नंबर लिया था। अच्छा बैनर पे नाम देख के। हाँ, इन्होंने फोन करके बोला राही जी आप बैनर में मैंने देखा आप एकमात्र पढ़े लिखे कवि लग रहे थे। हाँ। हमने कहा हाँ बताएं आप, क्या दुविधा है? तो भैया मैं सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं। हमने कहा क्यों? भाभी नहीं है क्या घर में? तो भाभी तो है। हमने मका जिस घर में बीबी है उस घर में कैमरे की क्या जरूरत है? बताओ भैया, बीबी से बेहतर कोई कैमरा हो सकता है? ताली बजाओ इस बात पे। ऐसा सच्ची बात तो यह है भाई लोग कि जहां बीबी नहीं है ना वहीं असल में कैमरे की जरूरत है। अब सुने आप, बिल्कुल मार्केट में नए किस्म की रचना है। सुने आप, स्वागत है आपके लिए पढ़ता हूं अनिल भैया। आपका उठ के चाहिए ताली बिल्कुल। उनकी नजरें, रजनी मैम, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। सीसीटीवी कैमरा बहने, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीबी ऐसी हैं। जिंदाबाद। वो एक लड़का मिल गया भाई। ये जितने ताली बजा रहे सब भुक्तभोगी हैं। वो एक लड़का मिल गया मेरे साथ, बोला कि भैया ये लड़की खूबसूरत नहीं दिख रही है। हाँ। हमने कहा गलत बोल रहे हो बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे हर बच्चे को अगर एक अच्छा शिक्षक मिल जाए तो अच्छा स्टूडेंट हो जाता है, अच्छा इंसान निकल जाता है। जैसे आप हो गए वैसे ही, जैसे मैं निकल गई, ये नहीं निकल पाए, ये बेचारे नहीं निकल पाए, इनको अच्छा शिक्षक नहीं मिला। तो मैंने उनको एक बात कही कि वैसे ही हर एक लड़की खूबसूरत है। हाँ। बस उसको एक अच्छा ब्यूटी पार्लर वाला मिल जाए। हाय हाय। ताली बजाओ यार एक बार। अब 101 नहीं है भाई साहब। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। हाँ। मेरी क्या, सबकी ही बीबी ऐसी हैं। हाँ। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है। हाय 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 हाय। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है। रजनी मैम, पूरा फोकस वही है। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? बस पैसे की होनी ऐसी तैसी। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। देखिए
अरे प्रचार हो रहा भाई साहब बिना पैसे का। यकीन माने इतना पैतरेबाज हम लोग कवि हैं, मैं वत्सल हम लोग, कि हम लोग एक एक घंटे आपको हंसा सकते हैं। पर जिस तरीके की आज जैसा माहौल है, उस माहौल पर मैं आ जाने की कोशिश करता हूं, धीरे धीरे वहीं आता हूं। मैं बहुत देर से इधर के बच्चों को देख रहा था कि मैं जब काव्य पाठ कर रहा हूं तो मुझे न देखकर वो पूजा जी को और संप्रति जी को देख रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? मुझे भी तो देख सकते हो आप। लेकिन आप एक काम करो, आप देखो उधर ही, पर सुनो मुझे। कवित्रियों को सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। हाँ आपके लिए एक शेर पढ़ता हूं, सुने आप। जी। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। भाई ग्रेटर नोएडा वालों, मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं, भले इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, भले इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। एक जिंदा दिली का शेर दे रहा हूं दोस्तों, लेकर जाना। हाँ, पढ़ी ऐसे, नहीं, ऐसे ही जिंदा दिली का पढ़िएगा। पढ़ी नहीं मैंने ये ABCD। हाँ हाँ, आदमी पहचानने की बस एक ही निशानी है, गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। पढ़ी नहीं मैंने ये ABCD, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं। दोस्तों, कभी भी मन परेशान हो तो मेरा ये एक शेर लेकर जाए साथ में। भाई साहब, आपके लिए, आप ही के लिए, आप ही के लिए। आप जिस तरीके से बैठे हो, सचमुच लगता है कोई राजा महाराजा बैठा हुआ है। आपके लिए पढ़ता हूं, बिल्कुल दुबले पतले वाले भाई साहब, सुने आप जी, सुनाइए। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। हाय हाय, वाह 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 वाह। अभी गर्दिशों से मैं, चौथी पंक्ति पर तो उछल जाओगे दोस्तों। अभी ये हाल है जी। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे अनिल भैया, हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं, तुम्हारा नहीं हूं। हाय हाय, अच्छा है। ये पीड़ा बताई है या सच्चाई? सच्चाई, सच्चाई बताइए। अभी बालक बुद्धि है ना इसकी, अभी नहीं समझ पा रहा है। नहीं, पूछना प्यारा चाहिए छोटा भाई भाई साहब। है। हाँ, चलिए, 3 दिन बड़ा। मेरे पास जितना समय बोला गया था, बहुत ज्यादा समय निकल भी चुका है। अगर मैं वो 2 कविताएं नहीं पढ़ा तो मेरा आना व्यर्थ है जी। मैं उनकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। फिर कभी आप बुलाएंगे अनिल भैया और वत्सल की कृपा रही तो फिर आप बहुत कुछ सुनेंगे। आज के जिस माहौल में जो जरूरत है वो आपको देकर भेजूं, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप भाइयों, आप सचेत होकर सुनना। हाँ। 2 कविताएं हैं, 2 कविता। अपने मन से चाहूंगा कि भाई मेरा एक बार आदेश दे दे कि हाँ दोनों आप पढ़ लो। हाँ, पढ़ लीजिए। पहली कविता एक सच्ची घटना से, जरूरत है उस कविता की, इसलिए पढ़ रहा हूं। भैया, मेरे एक मित्र हैं, सच्ची घटना है। मेरे एक मित्र हैं भाभी जी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे फोन किया, बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे संतोष जी। मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान क्यों हो? तो बोले मेरे साथ एक घटना घट गई है। हम ये बताओ क्या हुआ? फेसबुक पर सुशीला बाबू, वो मेरी दोस्त थी, अब वो सुशील बाबू निकल गए। क्या दर्द है, वाह वाह। ताली बजाएं आप लोग इस बात पर। मतलब दर्द पे भी ताली बजवाओगे? दर्द अपना, ताली दूसरे बजाएं। असल में सच्चाई ये है कि ये जो झांसा हो रहा है ना, हाँ, उस पर एक कविता आपको देनी जरूरी है। स्वागत। वो अनिल भैया की आईडी थोड़ी थी जो उनके तरफ घुर घुर के बोल रहे थे। हाँ, असल में दोस्तों, फेसबुक वाला प्यार, हाँ, ये डिजिटल मीडिया वाला प्यार, हाँ, असल में झांसा ही है जी। मैंने एक कविता लिखी है, हाँ, हाँ, एक गीत है, आपके बीच में रखता हूं। स्वागत। एक बार आप पहले अपनी जोरदार तालियों से मुझे आदेश दें। और एक शर्त है, अपनी मां से भी यही कहूंगा, ताल में ताल मिलना चाहिए, बिल्कुल। तभी इस कविता का, इस गीत का आनंद आप ले पाएंगे। सुने आप भैया। नहीं, वो अपनी सुना रहे, आप अपनी सुनाते रहो। झांसा है
झन 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 स झांसा है मोहब्बत झांसा है, झांसा है मोहब्बत झांसा है, अजी झांसा है मोहब्बत झांसा है। न निकला कैद से इसकी, न निकला कैद से इसकी, जिसे भी फांसा है, जिसे भी फांसा है। मोहब्बत झांसा है, मोहब्बत 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 तो यही नहीं, छोड़ दे। मोहब्बत झांसा है, मोहब्बत झांसा है। मेरा भाई अपने पुराने जमाने को याद करे से तू तो नया है। अब भैया याद करना पुराने जमाने को। दादा आपके जमाने में और आज के जमाने के इश्क में क्या अंतर है आप समझना। पीड़ा दे रहा हूँ, पीड़ा और सच्चाई बयां कर रहा हूँ। झांसा है मोहब्बत झांसा है, वो मिला करते थे छुप छुप के वो पहले प्रेम दीवाने, आज फेसबुक पर ही लगे हैं इश्क फरमाने, लगे हैं इश्क फरमाने, लगे हैं इश्क फरमाने। वो मैरिड है या अनमैरिड नहीं ये कोई भी जाने, बिना सुरताल चाहत की लगे हैं रागनी गाने, लगे हैं रागनी गाने, लगे हैं रागनी गाने। मोहब्बत में मिले धोखे तो कहते हैं ये रो रो के, क्या कहते हैं? झांसा है मोहब्बत झांसा है, झांसा है मोहब्बत झांसा है। वो चीटर है ध्वजा यूट्यूब, वो चीटर है ध्वजा यूट्यूब पे अपनी दिखाते हैं, वो दाने डाल के मैसेज के चिड़ियों को फंसाते हैं, वो दाने डाल के मैसेज के चिड़ियों को फंसाते हैं। जो उनके दिल को भा जाए उसे लवर बताते हैं, मुंगेरी लाल के सपनों से उनका दिल लुभाते हैं, मुंगेरी लाल के सपनों से उनका दिल लुभाते हैं। कोई रोके तो कहते हैं खुश होके, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? झांसा है मोहब्बत झांसा है, अजी झांसा है मोहब्बत झांसा है। सुझाव की पंक्तियां देता हूं, आप इसे अपने साथ लेकर जाएं। मेरी मानो तो इनके तुम, मेरी मानो तो इनके तुम कभी चक्कर में मत आना, नहीं माने तो तुमको फिर पड़ेगा खूब पछताना, नहीं माने तो तुमको फिर पड़ेगा खूब पछताना। मैं जिम्मेदार शायर हूँ, मेरा है काम समझाना, रिलेशनशिप के चक्कर में कहीं पे केरला द स्टोरी आप सभी ने देखा है, पंक्तियां लेकर साथ जाएं। मेरी मानो तो इनके तुम कभी चक्कर में मत आना, नहीं माने तो तुमको फिर पड़ेगा खूब पछताना। मैं जिम्मेदार शायर हूँ, मेरा है काम समझाना, रिलेशनशिप के चक्कर में कहीं बेमौत मर जाना, रिलेशनशिप के चक्कर में कहीं बेमौत मर जाना। नहीं तो प्यार में खोके, नहीं तो प्यार में खोके कहोगे तुम रो रो के, क्या कहोगे? झांसा है मोहब्बत झांसा है, झांसा है मोहब्बत झांसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक कविता अंतिम हमारे बीच में आदरणीय सुनहरी लाल तुरंत जी आ चुके हैं। हम लोग जल्दी शुरू हो गए थे, वो समय से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय सुनहरी लाल तुरंत जी। और हमारे बीच में गंगा न्यूज व गंगा फाउंडेशन